तो आज हम देखेंगे फॉर्म्स के बारे में और देखेंगे कैसे हम रिएक्ट में फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो हमने HTML में भी फॉर्म्स पढ़े हुए थे, बट जो HTML में टैग्स होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबमिशन के लिए, सिलेक्शन के लिए। बट अभी हम चाहते हैं कि हम जो कंट्रोल है फॉर्म्स का वो रिएक्ट के पास हो। अगर किसी टैग का फॉर्म का कंट्रोल रिएक्ट के पास है तो उसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं फॉर्म्स का। तो हम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे form.js के नाम से। फिर यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट फॉर्म करेंगे। फिर इसका नेम एक्सपोर्ट हटा देंगे क्योंकि हमें चाहिए नहीं। फिर हम इसको चेंज करके फॉर्म यूज करेंगे। फिर इसके अंदर div टैग यूज करेंगे हम। उसके अंदर हम एक लेबल यूजर नेम यूज करेंगे। फिर input, फिर हम यहाँ पे टाइप टेक्स्ट। फिर इसको जब हम सेव करते हैं और app.js में इंक्लूड कराते हैं तो हमें रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। और ये बेसिकली हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे ये एक HTML टैग की तरह वर्क कर रहा है, बट अब हम इसको रिएक्ट की फॉर्म में लिखेंगे JSX की जगह। और इसमें हम स्टाइल्स फॉर्म, मैंने इसमें ऑलरेडी एक CSS फाइल फॉर्म के लिए यूज कर रखी है जिससे कि हमें डिस्प्ले थोड़ा ठीक हो। तो अब हम इसमें इसको रिएक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनपुट में वैल्यू देनी होगी दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कोई देंगे जैसे कि यूजर नेम। और इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे हम और इसके अंदर प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करेंगे। यूजर नेम इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे हम। तो इसको जब हम सेव करते हैं तो हमें रिएक्ट में हम इसके अंदर फिलहाल कुछ लिख नहीं सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन चेंज मेथड यूज करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट चेंज यूजर नेम। फिर इसको चेंज यूजर नेम को हम डिफाइन करेंगे चेंज यूजर नेम। एरो फंक्शन यूज करेंगे अब हम यहाँ पे। फिर इसके अंदर क्योंकि ऑन चेंज है तो इसके लिए हमने ऊपर स्टेट यूज करी थी, अब यहाँ पे हम सेट स्टेट यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस डॉट सेट सेट, और इसके अंदर हम लिखेंगे यूजर नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और हम एज अ प्रॉप पास करेंगे इवेंट को। फिर जैसे हम इसको सेव करते हैं हमारे पास हम यहाँ पे नेम XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। और जैसे हम इसको एंटर दबाते हैं तो हमारा पेज जो है रिफ्रेश करता है। फिर एक हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं फॉर्म का ही। उसके लिए हम एक नई div यूज करेंगे, लेबल देंगे इसमें हम ईमेल। ओके, फिर यहाँ पे इनपुट
टाइप ईमेल, वैल्यू इसमें हम इस बार देंगे this dot state dot email, फाइन। और इसको अब हम इनिशियलाइज करेंगे इसी के अंदर, कॉमा, प्रॉपर्टी का नाम हम ईमेल देंगे, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे स्टेट के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम ईमेल और एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे। इसके बाद सिमिलरली अगर हम अब देखें ईमेल में हम कुछ लिख नहीं सकते, तो उसके लिए अब हम सेट स्टेट यूज करेंगे और इनपुट में हम ऑन चेंज यूज करके एक मेथड यूज करेंगे चेंज ईमेल। बस ओके। फिर इसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे चेंज ईमेल को, उसमें इवेंट एज प्रॉप पास करेंगे। फिर यहाँ सेट स्टेट यूज करेंगे क्योंकि ऑन चेंज यूज कर रहे हैं हम, वो डायनेमिक बनाने के लिए यूज करते हैं हम सेट स्टेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसको जब हम सेव करेंगे तो हम यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक सबमिट बटन फॉर्म करेंगे, फॉर्म के अंदर ही सबमिट। तो फिर जैसे भी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि इसको जैसे ही हम सबमिट कर रहे हैं तो HTML की तरह रिफ्रेश कर रहा है पेज हमारा, बट हम चाहते हैं इसको रिएक्ट की फॉर्म में लिखना। तो उसके लिए हम फॉर्म टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन सबमिट और इसके अंदर हम एक मेथड पास करेंगे दिस डॉट हैंडल सबमिट, फाइन। फिर इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम एरो फंक्शन यूज करेंगे और इसमें भी इवेंट ही हम पास करेंगे। तो इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे अलर्ट यूज करना, बैक टेक्स्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट सेट डॉट चेंज ईमेल, या फिर हम पहले यूजर नेम लिख लेते हैं, इजी पड़ेगा इससे। फिर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बट वो कन्वीनियंस के लिए मैंने लिखा पहले यूजर नेम को। फिर यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे यूजर नेम आएगा क्योंकि ये तो हमारा वो था ये। तो जैसे हम इसको सेव करते हैं तो हम ब्राउजर पे अगर हम कुछ भी XYZ लिखें ईमेल में और इसको जैसे हम सबमिट करेंगे हमें एक अलर्ट बॉक्स मिलेगा यहाँ पे, और जो हमें यूजर नेम और हमारी ईमेल एड्रेस शो कर रहा है, इसको जैसे हम ओके करते हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो रही है। उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि अब ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट तो नहीं होती। हमने इसको सबमिट किया, ये हमारा यूजर नेम, ये ईमेल एड्रेस, और जैसे हम ओके करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन सेव्ड है, चेंज लॉस्ट नहीं होती है बेसिकली। तो इसमें हमने बेसिक्स देखे फॉर्म्स के,